अगर इस अंगीकार को आप सुबह दोपहर शाम लगातार करें तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े से बड़े पहाड़ तहस नहस हो जाएंगे। आमीन। बड़े से बड़े, आपको जो पहाड़ बहुत बड़ा लगता है, यदि आपके जीवन में कोई पहाड़ आ गया है, यदि कोई बड़ा तूफान आपके जीवन में आ गया है, तो आप उसके सामने खड़े हो जाएं और बोलिए, हाँ मेरे जीवन में यीशु का लहू काम करता है। बोले, हाँ मैं जानता हूं यीशु के लहू से हर पहाड़ ग्राउंड बन जाएंगे। अगर आप सुबह दोपहर शाम उस पहाड़ के सामने खड़े होकर, जैसे मैं दिलेरी से अंगीकार कर रहा हूं, ऐसे आप करेंगे, पहाड़ कांपना शुरू हो जाएगा। पहले कांपेगा और उसके फिर पहाड़ के नीचे की नींव पाउडर बनेगी, और जैसे पहाड़ के नीचे की नींव पाउडर बनेगी तो पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे आ जाएगा। आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए, हाँ मेरे लिए यीशु का लहू बहाया गया। कोई आपसे पूछे, आज हमारा साउंड सिस्टम ठीक करने वाला व्यक्ति कहीं चला गया तो इसलिए वो बीमार हो गया, पर फिर भी शुक्र करते हैं खुदा का कि इसके जरिए यीशु की लहू की महिमा हो रही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति आपको रोड पर पूछे, क्या यीशु तुम्हारे लिए मरा है, तो यस ना बोले, बोलिए हाँ मरा है। आप बोल के देखिए, बोलिए हाँ मरा है। ये ठीक है, यस यस, हाँ ये ठीक है। कौन सा सही है? हाँ बोलिए हाँ मरा है। तो वो पूछेंगे, क्या यीशु जीवित हो? हाँ जीवित हुआ है। उनके अंदर के भी पहाड़ गिर जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मुझे किसी ने पूछा, क्या आपका यीशु मरकर जीवित हुआ है? मैंने बोला हाँ जीवित हुआ है। वो एकदम से मेरे को, ब्रदर आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोले? क्योंकि यीशु के जीवित होते ही संसार हिल गया था। तो कोई हिलना चाहिए, बताइए हिलना चाहिए कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका ऊंचा बोलना साबित करता है कि यीशु ने कहा पाप कुछ भी नहीं, तो आपका ऊंचा बोलना साबित करता है हां पाप कुछ नहीं। सुनिए ध्यान से, यीशु कहते हैं मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। उधर से आवाज आती है, हां यीशु मुझे कभी ना छोड़ेगा। हम पिछले इतवार सीख रहे थे अंगीकार के विषय में, और आज भी हम सीखेंगे अंगीकार के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। आपका अंगीकार कैसा होना चाहिए? आपका अंगीकार होना चाहिए, जब मैं ताइक्वांडो में जाता था तो यूं खड़ा कर देते थे, हे ताइक्वांडो, यूं खड़ा करते थे और क्या कहते थे? ये करके वापस ये जाना चाहिए, हे ताइक्वांडो। तो ध्यान से सुनिएगा, आज आप और मैं यीशु में हैं, तो हमारा कन्फेस होना चाहिए। वहां पर जब भी ताइक्वांडो में सिखाते थे, मार्शल आर्ट में सिखाते थे, तो एक ही बात सिखाते थे कि तुम्हारे सामने अगर कोई दुश्मन खड़ा है तो दुश्मन के सामने तुम एक्टिव होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
तुम्हें सबसे पहले कुछ भी मारने से पहले जस्ट ये करना है। वो कहते अगर तुमने जस्ट ये किया तो 60% आपका दुश्मन मर जाएगा। तो अब ये नहीं कि आप भी ऐसे खड़े होकर हाँ ये करने लगो, है ना। आपको अंगीकार करना है बाइबल से। और क्या अंगीकार करना है? यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तो आप अपने घर में ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, हाँ यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने घर की चिटकनी लगाकर, 2 दरवाजे तो दोनों दरवाजे बंद करके, जहां कोई ना सुन रहा हो, आप ऊंची आवाज में बोलिए, शैतान यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर तुझे छोड़ना होगा। आमेन। बोल सकते हैं? ये परेशान कर रहे, बोल सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। कोई आपसे पूछे क्या यीशु ने आपके लिए खून बहाया, तो आपका यहां बहाया। ऐसा ना हो कि आप रोड पर हो और रोड पर गए हाँ बहाया, तो पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। क्या कहते हैं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप यीशु की गवाही दें, हाँ यीशु मरा था, मतलब मैं ना आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु ना चलो अब 4 बंदे आ गए, अब रहने दो, फिर कभी बताऊंगी या फिर कभी बताऊंगा। जब आप यीशु के बारे में किसी को बताते हैं तो चाहे 4 आए चाहे वे 10 आए, आप बताइए यीशु जीवित है। चाहे 4 आए चाहे 10 आए, आप बोलिए यीशु मरकर मुर्दों में से जिंदा हुआ है। बाइबल कहती है तुम उनके मुंह को देखकर मत डरना। कुछ साल पहले की बात, एक प्रचारक यीशु के बारे में बता रहा था और वो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। इसको ऑन रखो, फोटो को बंद करके इसको ऑन। सुनिए ध्यान से। पत्थर तोड़ने वाला मजदूर पत्थर तोड़ता तोड़ता कुछ मजदूरों के पास गया और जाकर बोलता, क्या आज दोपहर का खाना तुम मेरी बातों के लिए त्याग सकते हो? वो हंसने लगे जोर जोर से कि हमने तो आज तक कभी भी खाना किसी के लिए नहीं छोड़ा, तो तेरी बातों के लिए क्यों छोड़ेंगे? सुनो सुनो, मैं जो बताना चाहता हूं वो पत्थर की, ईंट की या हथौड़े की बात नहीं बताना चाहता। मैं तो एक मुर्दों में से जिंदा होने वाले यीशु के बारे में बताना चाहता हूं। तो मजदूर सोचने लगे, मुर्दों में से जिंदा होने वाला कोई भूत है क्या? उन्होंने बोला, भूत नहीं, पर भूतों को भगाने वाला यीशु है। आमीन। और मजदूरों ने क्या कहा, चल यार इस पागल की भी सुन लेते हैं, बहुतों की सुनी, इसकी भी सुनते हैं क्या कहता है। और वो ऊंची आवाज में बोला, यीशु का लहू तुम सब मजदूरों के लिए बहाया गया। बस इतना बोला उसने। बोला बस यही कहना चाहता था, अपने अपने पत्थर तोड़ो। सब मजदूर पत्थर तोड़ने के लिए गए लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति जिसने बोला था यीशु का लहू तुम्हारे लिए बहाया गया, वो अपने पत्थर को आसानी से तोड़ पा रहा था। थोड़े समय के बाद सुसमाचार प्रचार करने वाले मजदूर ने मजदूरों की ओर देखा, उनको पूछने लगा, क्या हुआ, पत्थर क्यों नहीं तोड़ रहे? और उसने कहा, तेरे यीशु का लहू हमारे मनों में काम कर रहा है। इधर उधर की बातें बताने से अच्छा है
यीशु की मृत्यु के विषय में लोगों को बताना। जब आप लोगों को यीशु की मौत के विषय में बताएंगे, जब आप लोगों को यीशु के जिंदा होने के विषय में बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, चमत्कार होगा। लोगों के अंदर के भूत प्रेत हिलने शुरू हो जाएंगे। लोगों के अंदर रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ना शुरू करेंगी, क्योंकि केवल यीशु के लहू के द्वारा शैतान कांपता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा शैतान कांपता है, तो बोलिए, हाँ शैतान कांपता है। ऊंचा अंगीकार करें, हाँ शैतान कांपता है मेरे यीशु के लहू के द्वारा। आपको मालूम इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप आने वाले कल को ब्लेस्ड कर रहे हैं। प्रभु यीशु की सामर्थ स्वर्ग से आपके ऊपर केवल उतरना नहीं चाहती, 24 घंटे बादल की तरह मंडराना चाहती है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, यीशु चाहते हैं कि आपकी आंखें उनकी ओर लगी रहें। यदि आपकी आंखें यीशु की ओर लगी रहेंगी, तो यीशु की तरफ से आपके लिए ब्लड नीचे आता रहेगा, क्योंकि यीशु स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर। यीशु स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं, और हमें पृथ्वी के ऊपर श्राप से, दंड से, शैतान की शक्तियों से, मौत के भय से बचने के लिए केवल यीशु का लहू चाहिए। आमेन, आमेन। सब एक दूसरे को बोलिए, केवल यीशु का लहू। फिर से बोलिए, ये केवल यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू आपको आराम पहुंचा सकता है। केवल यीशु का लहू आपको आराम पहुंचा सकता है।